हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। जैसे कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि गर्मियां आ गई हैं और ये टाइम पीरियड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़न लेके आता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे उनके स्कूल्स बंद होते हैं, वो घर पे रहते हैं, वो अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ खेल सकते हैं। और इसके साथ ही ये मौसम कई तरह की बीमारियाँ लेके आता है, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी इस मौसम से अफेक्टेड होते हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि गर्मियों के मौसम में नॉर्मली कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे बच्चों को हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइम नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्मियों के मौसम में जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है, जो बड़ों में भी देखी गई है और बच्चों में भी देखी गई है, वो होता है डिहाइड्रेशन। और इसके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए अपने बच्चों में कि आपके बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो। इसके लिए वो प्रॉपर पानी लेते रहें। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है गर्मियों में बच्चों को, होती हीट स्ट्रोक की वजह से। जी हाँ, आजकल एसी और कूलर हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। होता क्या है कि बच्चे घर में तो रहते, घर में हैं तो एसी में हैं, कूलर में हैं, वो एक कंफर्टेबल टेम्परेचर में है। और जैसे ही उनको खेलना है या फिर किसी काम की वजह से बाहर गए तुरंत ही, तो उनको एक गर्म इन्वायरमेंट मिला। ये जो टेम्परेचर चेंज उनको मिला, इसी की वजह से उनको कई बार ऐसा देखा गया है कि हैवी फीवर हो जाता है, उनके बॉडी पेन होने लगता है, उनको सर में दर्द होने लगता है। तो आपको इस कंडीशन को भी अवॉइड करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के साथ ऐसी कंडीशन ना हो। दूसरी चीज़ है कि इस टाइम पीरियड पे रैश की प्रॉब्लम को भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। जी हाँ, रैश इस टाइम पीरियड पे मोस्टली लोगों को हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। और जो भी हमारी बॉडी के फोल्ड्स होते हैं या आर्मपिट है, तो वहाँ पे पसीना कलेक्ट होने की वजह से दाने आ जाते हैं, स्किन वहाँ से छिल जाती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने वाली चीज़ हो सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको करना क्या है कि जब भी आप कहीं बाहर से आएँ तो आप तुरंत अपनी बॉडी को साफ़ कर लीजिए, आप नहा लीजिए। तो उससे इस प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों के टाइम पे में एक और प्रॉब्लम जो काफ़ी बच्चों में देखी गई है कि उनकी जो नाक की नस होती है वो फट जाती है और उससे ब्लड आने लगता है। ये होता है ड्राइनेस की वजह से। इसको भी आपके बच्चे को, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी कोई कंडीशन है तो आप पहले ही डॉक्टर से बात करके उसका कुछ मेडिसिन अपने बच्चे के साथ कंटिन्यू करिए। और या फिर अपने बच्चे को खूब ज़्यादा पानी पिलाइए ताकि उसकी बॉडी ड्राई ना हो। और स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कई लोगों में देखी गई है। इनफैक्ट यहाँ तक कि बच्चों स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है ड्राइनेस की वजह से कि वहाँ से पूरा ब्लड जैसा आपको दिखने लग जाता है। तो गर्मियों के मौसम में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बच्चों को हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक मेजर प्रॉब्लम होती है जो गर्मियों में, वो होती है फूड बॉर्न डिसीज़ के बारे में। जो आज गर्मियों के टाइम पे जैसे ही टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है, बैक्टीरिया और वायरस इन्वायरमेंट में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे पहले ठंडियों में अगर आपने वो खाना सुबह बना लिया है और अगर आप शाम को उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने उसको फ्रिज में नहीं भी रखा है, तो भी वो ठीक रहता है, आप उसको गर्म करके खा सकते हैं। लेकिन गर्मियों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 2-3 घंटे में ही वो खाना थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, डिपेंड करता है उस पर। तो फूड पॉइजनिंग बच्चों में गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप इस टाइम पीरियड में बच्चे को बाहर के खाने को अवॉइड करिए, वो घर में ही फ्रेश खाना खाए। फूड पॉइजनिंग के साइन क्या होते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट रहेगा, उसका पेट बहुत दर्द होगा, उसको कंटिन्यू वॉमिटिंग होगी, उसको लूज़ स्टूल पास होने लग जाएंगे। और ये जो फूड पॉइजनिंग है ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकती है। और ये जो इसका ड्यूरेशन है फूड पॉइजनिंग का, वो 10 दिन तक भी आपके बच्चे को परेशान कर सकता है। इसलिए आप इस कंडीशन को अवॉइड करने के बारे में ज़रूर सोचिए। इसके बाद जो डिसीज़ है वो होती है वाटर बॉर्न डिसीज़ेस। जी, इस मौसम पे गंदा पानी पीने की वजह से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ हो जाती हैं। जैसे टाइफाइड हो गया, बच्चों को कॉलरा हो सकता है। ये डिसीज़ होती हैं क्योंकि बच्चे कहीं कभी बाहर खेल रहे हैं, कहीं का भी पानी पी लेते हैं, फिर वो बाहर से खेल के उन्होंने गंदे हाथों से ही पानी पी लिया है। तो आपको इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो छोटे बच्चों में वायरल
कोल्ड और कफ का इन्फेक्शन भी इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि इस मौसम का टेम्परेचर ऐसा रहता है जो वायरल और बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इसलिए इस मौसम पे वायरस और बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बच्चों को ये वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद एक और प्रॉब्लम इस मौसम में बच्चों के साथ देखी जाती है कि उनको कंजक्टिवाइटिस हो गया हो, उनकी आँखें रेड हो गई हों, उनकी आँखें ड्राई होने की वजह से भी उनमें इन्फेक्शन हो गया, या फिर हो सकता है उनको कोई वायरस की वजह से ऐसा इन्फेक्शन हुआ हो। तो इस मौसम में बच्चों में जो सोरो आइज़ होती है उसकी प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। अगर आप अपने बच्चों को कहीं आउटिंग में बाहर ले जा रहे हैं तो आपको उसको गर्मियों के टाइम पे उसकी आँखों का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाएं तो उसको ग्लास लगा के लेके जाएं, ताकि डायरेक्ट जो बाहर की हवा है, गर्म हवा है, वो उसकी आँखों में ना लगे। इससे आपके बच्चे को सोरो आइज़ या फिर आइज़ में कंजक्टिवाइटिस होने के चांस थोड़ा कम रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो कुछ ऐसी डिसीज़ थी जो कॉमन होती हैं गर्मियों के टाइम पे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें गर्मियों के टाइम पे ऐसी क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे बच्चों को ये सब बीमारियां ना हो। तो जो सबसे पहली चीज़ आपने आपके बच्चे के साथ ध्यान रखनी है वो ये है कि बच्चा फुल्ली हाइड्रेटेड हो, मतलब वो खूब ज़्यादा पानी पी रहा हो। उसको मोटिवेट करिए कि खूब ज़्यादा पानी पिए, पानी दीजिए उसको, आप लेमन जूस वाटर दीजिए, वो जिस भी फॉर्म में वाटर को पसंद कर रहा हो आप उसको पानी पीने के लिए मोटिवेट रखिए और उसको खूब पानी पिलाइए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको मार्केट के कटे हुए फूड्स को अवॉइड करना है। कई बार हम सब्जियां लेने भी जाते हैं मार्केट में तो हम देखते हैं कुछ सब्जियों को काट के रखा होता है, या फिर फ्रूट्स वाले आजकल मार्केट में वाटरमेलन का टाइम है तो उसको कट करके भी आपको दिखाते हैं, कट किया हुआ वो रखते हैं। तो आप ऐसे फूड को अवॉइड करिए जो पहले से कटे हुए हों। आप फ्रूट्स घर में लाइए, उनको अच्छी तरह से वॉश करिए और घर में काट करिए आप अपने बच्चों को फूड दीजिए। तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, बच्चा जब भी बाहर से आए तो सबसे पहले वो अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करिए। और अगर बच्चा शाम को खेलने बाहर गया है तो वो जब भी बाहर से घर आए तो आप उसको नहला दीजिए, ताकि उसकी बॉडी के जो भी पसीने की जमा हुआ, जो भी पसीना निकला हुआ है वो उसकी बॉडी से साफ़ हो जाए, उसको किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। इसके बाद जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो पीक आवर्स होते हैं दिन के, जैसे सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप रहती है बाहर, तो अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप अपने बच्चे को घर पर ही रखिए और घर पर ही खेले, जो भी उसको करना है घर पे करिए। और अगर किसी कारण से उसको बाहर जाना भी पड़ रहा है तो आप उसके बाहर जाने से पहले ही आप घर एटलीस्ट ऐसा कर दीजिए कि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहे, वो फ़ैन के नीचे रहे, लेकिन एसी वाले कमरे से डायरेक्ट बाहर ना निकल कर जाए। ये उसके लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। अगर उसको बाहर जाना ही है तो वो पहले रूम टेम्परेचर में थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करे, उसके बाद वो बाहर जाए। और जब भी वो बाहर जाए तो प्रॉपर अच्छी तरह से कवर होकर जाए। इसके बाद जो बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों की क्लॉथिंग से रिलेटेड। छोटे बच्चे अपनी प्रॉब्लम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि गर्मियों के टाइम पीरियड पे जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे उसे भी लगती है, इसलिए आप उसको कॉटन के लूज़ कपड़े ही पहनाइए ताकि वो आराम से खेल सके। इसके बाद अगर घर में किसी को कोल्ड और कफ़ हुआ है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आपके, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो वो जो व्यक्ति हुआ है जिसको कोल्ड और कफ़ हुआ है वो बच्चे के पास ना आए, या अगर घर आना ही है उसको तो वो मास्क लगा के रहे घर में, ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो एटलीस्ट बच्चों को ना लगे। अपने बच्चे की डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप कोशिश करिए कि बच्चा बाहर की चीज़ें कम बिल्कुल ही ना खाए। स्पेशली जो पीक समर होता है उस टाइम पे तो बिल्कुल भी बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए। और आप अपने घर में भी मसाले वाली चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें बच्चों को मत दीजिए, ताकि उसको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, ये कुछ समर के लिए टिप थी जो उम्मीद करती हूँ आपके बच्चे की समर को अच्छा बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।